ये आपकी फाइल काउंटर पे रह गई थी। ओह हाँ, थैंक यू। आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। तो वो ये डॉक्टर प्रिया यादव बहुत अच्छी बच्चों की डॉक्टर है। मैं और माँ श्री को। श्री? श्री कौन है? कुछ नहीं, आपकी ज्वेलरी कल तक पॉलिश हो जाएगी, मैं डिलीवर करा दूंगी। ठीक है, थैंक यू। कब तक ऐसे रहेगी बेटा? देख, इस शहर में रहेगी तुझे हमेशा श्री और सविता जी की याद आती रहेगी। एक बात मानेगी मेरी? तू ना कुछ दिनों के लिए अमेरिका चले जा। हाँ, सच बोल रहा हूँ। अभी राज का भी फोन आया था, वो कह रहा था कि श्रेया को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दो। पापा, श्री मिल जाएगी, विश्वास रख। मैंने सारे कॉन्टैक्ट लगा दिए अपने, बहुत जल्दी मिल जाएगी, उसकी चिंता मत कर तू। तुझे जैसे चिंता होती है ना श्री की, वैसी मुझे तेरी चिंता होती है बेटा। बाप हूँ तेरा मैं। प्लीज तो कुछ दिनों के लिए अमेरिका चले जा। पापा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे घर जाना है। घर जाके आराम कर, मैं ड्राइवर को बुला दूँ। नहीं पापा, मैं टैक्सी लेके चली जाऊंगी। भैया रुके, भैया सुंदरवन कॉलोनी। हाँ आइए ना, बैठिए। दीदी वो मेरी बेटी है, पड़ोस की बेबी कार सीट लेकर उसे घुमा लेकर निकला था। आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, बहुत प्यारी है वो। ठीक है। अरे दीदी, ये आपका पार्सल भूल गए। गाड़ी में रख दो। जी। पापा, आती हूँ। चलिए। दीदी मैं आज किसी काम से निकला था, सोचा मैंने बच्ची को भी घुमा कर लेके आता हूँ। बहुत चंचल है मेरी बिटिया। अच्छा वैसे आपको बच्चे पसंद है? अरे मैं भी पागल हूँ, बच्चे किसे पसंद नहीं होते हैं। अच्छा दीदी, देखने से आप बहुत पढ़ी लिखी लग रही हैं। बताइए ना, मैं अपनी बिटिया का नाम क्या रखूं? हैं? कुछ बताइए। बहुत अजीब है, बात ही नहीं कर रही है। सब अच्छा हो जाएगा। रोहित, माया, कहाँ थे सुबह से दोनों? नाश्ता किए बिना ही निकल गए? आओ कुछ खा लो। प्लीज मम्मी, पेट तो कल रात के बाद से ही भर गया था हमारा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं हमारी। अगर इतनी फिक्र होती हमारी तो इतना बड़ा धोखा नहीं देती मुझे। कैसा धोखा रोहित? सच एक ना एक दिन सामने आना ही था ना। माया, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा। पहले तुमने अपनी बच्ची खोई, उसके बाद श्री का सच। बहुत झेला है तुमने, पर मैं तुम्हारी माँ जैसी हूं। तुम मुझसे बात कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आईवीएफ? तुम दोनों आईवीएफ के बारे में सोच रहे हो? हाँ, माया को और दुखी नहीं देख सकता मैं। डॉक्टर के पास गए थे हम। डॉक्टर ने कहा है कि
तो क्या हुआ अगर वो नेचुरली मां नहीं बन सकती? डॉक्टर ने बोला है कि आईवीएफ के प्रोसेस से बन सकती है। मैं माया को बच्चे की खुशी देकर ही रहूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम श्री को कैसे भूल सकते हो? पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो मिल जाएगी। मम्मी मैं भी चाहती हूँ श्री सेफ हो, मिल जाए, वो घर वापस आ जाए। पर अगर आ भी गई तो मेरी बच्ची तो नहीं है ना मम्मी। वो जाएगी तो वैभव और श्रेया के पास ही। माया 7 महीने तुमने उसे पाला है। श्री उतनी ही तुम्हारी बच्ची है जितनी कि श्रेया की। इनफ मम्मी, मैंने अपने 2 बच्चे खोए और अब श्री। आप प्लीज मेरी फीलिंग्स के साथ मत खेलिए मम्मी। अब मैं मां बनने जा रही हूं और आपको इस बात से भी प्रॉब्लम है। कैसे बातें कर रही हो माया? मुझसे ज्यादा किसे खुशी होगी अगर तुम मां बनती हो तो? तुम दोनों इतने शुभ काम के लिए जा रहे थे, अगर मुझे पता होता मैं भी साथ चलती। रुको, ला तेरी नजर उतार दो। बस आज के बाद अपना ये नाटक बंद कीजिए। आपको हमारी कितनी फिक्र है वो तो मुझे धोखा देने पर आपने प्रूव कर दिया। इस घर में अगर आपको किसी की फिक्र है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन वैभव है। मैं तो कुछ हूं ही नहीं। कैसी बातें कर रहा है तू रोहित? तेरी खुशी के लिए मैंने इतने दिनों तक वैभव से झूठ बोला। सच कब तक छुपा के रख सकते थे? जब तक आप जिंदा थी, जब तक मैं जिंदा था। आप सब कुछ आपके हाथ में था मम्मी। आप चाहती ना तो मेरा साथ दे सकती थी, लेकिन नहीं, आपको तो सच्चाई की देवी बनना था। एक बात बताइए मम्मी, आज तक इस घर में सच से किसका भला हुआ है? किसी का भी नहीं। और मुझसे तो आपने प्रॉमिस किया था ना, तोड़ दिया। क्योंकि आपको तो वैभव और श्रेया के सामने मैं और माया तो नजर आते ही नहीं है ना। तू क्या बोल रहा है? मेरे लिए मेरे सारे बच्चे प्यारे हैं। यही तो मेरी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मैं अपने बच्चों के बारे में बुरा सोचूंगी? गलत, गलत। आप आपके इस बच्चे का बुरा सोच सकती है। कभी अच्छा सोचा है आपने मेरे बारे में? कभी नहीं। माया पहली बार जब प्रेग्नेंट थी ना, तब आपने उसका ख्याल नहीं रखा, मिसकैरेज हो गया। दूसरी बार जब वो प्रेग्नेंट थी, तब आपकी प्यारी लाडली बहू श्रेया प्रेग्नेंट थी, तो माया पे नजर कैसे जाती है आपकी? जब एक छोटी सी खुशी हमें मिली थी, श्री, उसे भी छीन लिया आपने। बस माया के आईवीएफ के प्रोसेस के दौरान आप प्लीज प्लीज हमसे कोसों दूर रहिएगा। आपने एक बात नोटिस की है मम्मी, जब भी आप हमारी जिंदगी में इन्वॉल्व होती है ना, तब हमारी जिंदगी में पनौती आती है। रोहित, मां है वो तेरी, कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है तू? मेरी बदतमीजी तो आपको नजर आ रही है, पर आपकी बीवी ने जो मेरी बीवी के साथ किया वो नजर नहीं आ रहा आपको? मां है तेरी वो।
कौन सी माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है जो इन्होंने किया? कौन सी माँ? हाँ? खैर, अभी मुझे इस बात को नहीं बढ़ाना है। आज के बाद मेरी जिंदगी में प्रायोरिटी सिर्फ माया है। मैं जो कुछ भी करूंगा सिर्फ उसकी खुशी के लिए करूंगा। मैं किसी की भी परवाह नहीं करूंगा, किसी के लिए कुछ नहीं करूंगा मैं। हाँ, जैसे पहले तूने हम सब का बहुत ख्याल रखा, माँ बाप की खिदमत करता था, हमारा हाथ पैर दबाता था। रोहित, तू पहले भी मतलबी था और आज भी वही है, मतलबी। हाँ, सविता ने गलती की, तेरी बात मान के, वैभव से झूठ बोल के, और तुझे वो देकर जिसका तू लायक था ही नहीं। मैं तो किसी भी चीज के लायक नहीं हूं। लायक तो इस घर में सिर्फ वैभव है। एक काम कीजिए, आप है ना लक्ष्मी माँ के मंदिर के बगल में वैभव का मंदिर बनाइए, आरती उतारो उसकी। मम्मी, थैंक यू, बहुत मेहरबानी कर ली आपने, बहुत प्यार दिखा दिया आपने, बहुत केयर कर ली हमारी। अब आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूं कि प्लीज हमारी जिंदगी से दूर रहिएगा, दूर रहिएगा हमारी जिंदगी से। तू कैसे बात कर रहा है रोहित? क्या बोल रहा है? ऐसे ही बात करूंगा मैं आज के बाद। तूने हमेशा से ऐसे ही बात की है। मैं बोलूंगा क्या कर लोगे आप? रोहित, बंद कर वरना। बस कीजिए दोनों। बात को आगे बढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। घर में पहले कम कलह नहीं हो रहे। रोहित, चलो। चलो रोहित। ये क्या हो रहा है मेरे घर में? माँ और श्री के जाने के बाद सब बिखर चुका है। कहाँ है मेरी श्री? कहाँ है तू? भैया यहीं पे रोक दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जी। ये लीजिए भैया। थैंक यू। अरे आप बाल बाल बच गई। ये बाइक वाले भी ना क्या गाड़ी चलाते हैं समझ में नहीं आता। शुक्र है बच्ची ने आपको रोक लिया, वरना तो बाइक वाले ने आपको उड़ा ही दिया था। सच कहूं ना दीदी, ये बच्ची है ही कमाल। जहां भी जाती है ना सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। जब से मेरे पास आई है ना तब से सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है। ये लीजिए मिठाई लीजिए। अरे लीजिए, मैं बहुत खुश हूं, मैं बाप बनने वाला हूं, लीजिए ना। क्या बात है दीदी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। दीदी हम ड्राइवरों में कहावत है, रास्ता अच्छा हो या बुरा हो बस चलते चले जाओ, गाड़ी मंजिल पर पहुंच ही जाती है। तो आपका भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवी मां करे जो आपका दुख है ना वो चला जाए, और जो आपका खोया है ना वो आपको मिल जाए। बस वही तो है, लाइफ में सब कुछ छूट जाए, बस उम्मीद नहीं छूटनी चाहिए। भैया आप बहुत लकी हैं,
अपनी बच्ची का ध्यान रखेगा। जी। श्री, डैडी जी, आप थोड़ा ठीक नहीं लग रहे हैं। घर जाकर आराम करिए ना, मैं दुकान संभाल लूंगा। वैसे भी आज तक कुछ नहीं संभाल पाया मैं। ठीक है दामाद जी। आपको पता है दामाद जी, ये पिताजी की पगड़ी है। दुकान मुझे सौंपते वक्त यहां रख कर गए। कहा, बेटा निरंजन, ये पगड़ी तुझे याद दिलाएगी कि सुख सागर नमकीन कितना बड़ा नाम है। फिर तुझे ये नाम और आगे बढ़ाना है और ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। आगे बढ़ाना तो दूर, मैंने ये नाम गड्ढे में ही गिरा दिया था माँ जी। कुछ नहीं संभाल पाया, न दुकान, ना घर, ना परिवार, ना ही अपने बच्चे। ऐसी बात नहीं है डैडी जी, अपने बच्चों को छोड़िए, अपने दामाद को इतने साल से संभाल कर रखे। पापा, इधर आइए। क्या? देखिए, क्या ये? पढ़िए। ये 10 लाख रुपए इनकम टैक्स का नोटिस। सिर्फ 10 लाख रुपए नहीं, ये 80 लाख का टैक्स। जी, 80 लाख रुपए का टैक्स जो इतने सालों से आपने भरा नहीं है। 10 लाख शॉप का और 70 लाख रुपया घर का टैक्स, इंटरेस्ट मिलाकर। अरे ध्यान का रहता है आपका, अब कहां से लाएंगे इतने सारे पैसे? पिछली बार जब वो 10 लाख की बात थी तो ये गलती मुझसे कैसे होगी? मेरा ध्यान कहाँ था? ध्यान? अरे ध्यान कहां रहा है आपका आज तक? ना घर में, ना बच्चों पे, किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया आपने। चलो ठीक है, जिंदगी भर आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, माना, पर कम से कम इतना बड़ा बोझा तो नहीं डालते हमारे सर पर। साले साहब, कैसे बात कर रहे हैं आप? डैडी जी, गलती से हो गई। पापा हैं आपके। इन्हें पापा कहते हैं आप? ऐसे होते हैं पापा? अरे पापा वो होता है जो अपने बच्चों का ध्यान रखे, जो अपनी फैमिली पे ध्यान दे, जो अपना घर बनाए। अगर बच्चों को बिजनेस शुरू करना होता है ना, तो उनकी मदद करे। आज तक एक ढेला दिया है आपने? ये बुटीक मैंने और माया अपनी मेहनत से सेटअप किया है। बाबा, आपको जरा भी आइडिया है? हाँ, आपकी इस गलती की वजह से हम बेघर हो सकते हैं। इस बुटीक पर ताला लग सकता है पापा, सड़क पर आ सकते हैं हम लोग। ले आ जाओ। अरे ये बैग किसका है? अच्छा, अरे कोई छोड़ गया लगता है पैसेंजर। चलो इसे भी लेके चलते हैं। मेरी प्याली बेटिया घर आ गया। आप फिर इसे घर लेकर आ गए? मैंने आपको कहा था इसका कुछ इंतजाम कीजिए। पता नहीं कब तक हमारे साथ यूं ही टंगी रहेगी। अरे बस घर में घुसा नहीं कि बस शुरू हो जाती है। अरे इस बच्ची को मैं कहां पर छोड़ूंगा? अरे ये हमें मिली है, ये ईश्वर की मर्जी है। हाँ,
जेब खाली, घर खाली और आपको दरिया दिली सूझ रही है। बैग में क्या है? अरे कुछ नहीं, वो पैसेंजर टैक्सी में भूल गया। इतना सारा पैसा? ये नोट तो असली है ना जी? हमारे तो भाग ही खुल गए। हाँ?